हरे कृष्णा। तुलसी महारानी की महिमा क्या है? क्या तुलसी माला पहनने से हम नर्क से बच जाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में एक न एक बार जरूर आता है। अगर आप किसी सामने वालों को देखते हैं कि उन्होंने तुलसी माला पहना हुआ है, तो हमारे भी मन में एक बार जिज्ञासा होता है कि हम भी तुलसी माला को धारण करें, लेकिन इसका नियम और रूल क्या है, ये डाउट होता है मन में। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा तुलसी महारानी के फायदा और नियम क्या है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि तुलसी माला कोई भी पहन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी हो तभी आप पहनोगे और मैं घर में रहता हूँ तो नहीं पहनूंगा। तुलसी माला कोई भी पहन सकता है। तुलसी माला पहनने से हमारे अंदर की जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारा खत्म हो जाता है। हम पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के भक्त भी बन जाते हैं और नर्क से भी बच जाते हैं। कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान कृष्ण बिना किसी भी तुलसी का पत्ता का कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते, तो हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान बताते हैं कि हमेशा आपको तुलसी माला पहनना चाहिए और साधु संत भी रिकमेंडेड करते हैं कि तुलसी माला आपको हमेशा पहनना चाहिए। दूसरी बात कि तुलसी माला पहनने से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। एक स्टोरी मैं बताता हूँ। एक बार किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा वो अपराध करता था, नशा करता, ड्रिंक करता था, अवैध संग करता था और लोगों को मारता था, लेकिन किसी कारणवश वो बाइक चला रहा था, उस पे दो लोग बैठे थे और उसकी एक्सीडेंट हो गई। एक एक्सीडेंट उनका हो गया और एक व्यक्ति जाकर के खाई में गिरा और दूसरा जो व्यक्ति था वो किसी तुलसी के पौधे पे गिरा जाके रोड के किनारे ही। लेकिन जो तुलसी का पौधा था उस पे गिरा हुआ व्यक्ति गिरने से मर गया। वो वहां पे बहुत ज्यादा उसको चोट आ गया, गिरते ही वो मर गया। मरने के बाद यम के दूत आए उनको लेने के लिए। जैसे ही उसकी आत्मा को टच किए उनको करंट जैसा फील हुआ और फिर करंट जैसा फील होने के बाद वो दूरी हट गए। जस्ट वहां पर तुरंत फिर कृष्ण के दूत आए। कृष्ण के जैसे ही दूत आए वहां पे, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा भक्त है, मेरी कृष्णा के भक्त है, इनको आप टच नहीं करेंगे, मैं इनको लेकर के जाऊंगा भगवत धाम। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि तुलसी महारानी के स्पर्श से केवल आप नरक से बच जाएंगे, कभी आप नरक नहीं जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। और दूसरी बात, तुलसी माला को हमें इसलिए और पहनना चाहिए क्योंकि ये भक्तों का निशानी होता है। जैसे बहुत सारा कुत्ता होता है गाँव में, उस कुत्ते के गले में पट्टा होता है। पट्टे का दर्शाना ये होता है कि उसको किसी ने पाला हुआ है, उसको कोई भी व्यक्ति टच नहीं करेगा, उसको कोई भी मारेगा नहीं। तो क्योंकि उसके गले में पट्टा है। ऐसे ही हमें हमारे शरीर के गले में ये तुलसी महारानी का जो पट्टा है, इसको देख करके कोई नेगेटिव एनर्जी टच नहीं करेगा, कोई अभक्त हमें नहीं मारेगा, कोई हमें सताएगा नहीं, कोई हमें अशब्द नहीं बोलेगा। हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और भगवान के पास हैं। तो इसलिए हमें तुलसी महारानी को पहनना चाहिए और ये पुरुष का श्रृंगार भी है, इसको अवश्य पहनना चाहिए। जैसे स्त्री का श्रृंगार होता है सिंदूर लगाना और बिंदी लगाना और मंगलसूत्र पहनना, ये स्त्री का श्रृंगार होता है। ऐसे ही हमारा श्रृंगार है तिलक लगाना और कंठी माला पहनना और नाम जप करना, ये धोती पहनना। धोती मतलब नगौछा कुर्ता भोजपुरी भाषा समझे तो ये हो गया। उसके बाद जो तुलसी महारानी पहनता है उसका कुछ नियम होता है। क्या नियम होता है? हमें लहसुन प्याज नहीं खाना होता है, मदिरा नहीं पीना होता है, जुआ नहीं खेलना होता है, अवैध संग नहीं करना होता है। लेकिन इतना तो कर लेंगे। लहसुन प्याज का प्रॉब्लम सबको आता है कि लहसुन प्याज के केस में क्या करें। तो लहसुन प्याज आप पहन कर भी खा सकते हैं, आपकी सिचुएशन है तो, लेकिन आपको प्रयास करना है कि ना खाएं। आपके फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप प्रयास करिए ना खाए, अवॉइड करिए। बाहर तो मत खाइए, घर में बन रहा है मजबूरी, आप खाइए। और धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान प्लीज़ बुद्धि दीजिए हमारे घरों में, ताकि ये सब चीज़ें बंद हो जाए। और एक काम आप कर सकते हैं कि भगवान को प्रसाद चढ़ा के घर में बांटिए। इससे घर वाले का माइंड शुद्ध होगा और शुद्ध होने की वजह से आपके घर में भक्ति का प्रचार हो सकता है और लोग भक्त बन सकते हैं, जिसके माध्यम से लहसुन प्याज बंद हो सकता है। लेकिन आप भी तुलसी माला पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और अच्छा लगा तो एक लाइक करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।